एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। वह हमेशा चिंतित रहता था और अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और उनसे अपने मन की परेशानी साझा की। संत ने उसे सलाह दी, तुम हर रोज सुबह एक गाय को रोटी खिलाया करो, यह तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। व्यापारी को यह सलाह बहुत साधारण लगी, लेकिन उसने संत की बात मान ली। अगले दिन से उसने हर सुबह गाय को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके मन की अशांति कम हो रही है और उसे एक अद्भुत आत्मिक शांति मिल रही है। कुछ महीनों के बाद उसका कारोबार भी तेजी से बढ़ने लगा। लोग उससे कहते थे कि उसकी किस्मत बदल गई है, लेकिन व्यापारी जानता था कि यह सब उस गाय को रोटी खिलाने के कारण हुआ है। गाय को रोटी खिलाने के 7 फायदे। धार्मिक पुण्य। गाय को रोटी खिलाना धार्मिक दृष्टिकोण से पुण्य कार्य माना जाता है, जिससे व्यक्ति के पाप कम होते हैं। आत्मिक शांति। गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। समृद्धि का आगमन। ऐसा माना जाता है कि गाय को रोटी खिलाने से लक्ष्मी, धन की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक स्थिति सुधरती है। परिवार की सुख शांति। गाय को नियमित रूप से रोटी खिलाने से परिवार में सुख शांति और सौहार्द बना रहता है। वास्तु दोष का निवारण। अगर घर में कोई वास्तु दोष हो तो गाय को रोटी खिलाने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। स्वास्थ्य लाभ। गाय को रोटी खिलाने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि गाय से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। गाय को रोटी खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो नकारात्मकता को दूर करता है। व्यापारी ने संत की सलाह पर चलकर न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाया, बल्कि अपने जीवन में एक नई दिशा भी प्राप्त की। उसने समझ लिया कि जीवन में सच्चा सुख और संतोष पाने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से सेवा और दान करना चाहिए। एक दिन व्यापारी ने संत से पूछा, हे गुरुदेव, मैंने गाय को रोटी खिलाने से जो लाभ प्राप्त किए हैं वे वास्तव में अद्भुत हैं, लेकिन क्या आप मुझे इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य बता सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, गाय को रोटी खिलाना मात्र एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। गाय को हमारे धर्म में मां का स्थान दिया गया है। वह धरती पर दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। जब तुम उसे प्रेम और श्रद्धा से रोटी खिलाते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। संत ने आगे बताया, गाय को रोटी खिलाने से तुम्हारे भीतर दया, करुणा और समर्पण की भावना प्रबल होती है। यह भावना तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालती है, चाहे वह तुम्हारा व्यापार हो, परिवार हो या सामाजिक जीवन हो। यही कारण है कि तुम्हारा कारोबार बढ़ा, परिवार में सुख शांति आई और तुम्हारा स्वास्थ्य भी सुधरा। व्यापारी ने संत की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन यह निश्चय किया कि वह जीवन भर गाय की सेवा करता रहेगा। उसने अपने बच्चों को भी यह संस्कार दिया कि वे भी गाय की सेवा करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। व्यापारी की कहानी ने पूरे गांव में एक नई जागरूकता फैला दी। लोग अब न केवल अपने जीवन में खुशहाली के लिए गाय को रोटी खिलाने लगे, बल्कि अपने आसपास के जानवरों और जरूरतमंदों की भी सेवा करने लगे। यह भावना धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेने लगी, जिसमें हर व्यक्ति ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को समझा और निभाया। गांव में धीरे धीरे एक नया माहौल बनने लगा। जहां पहले लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, अब वे एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहने लगे। गायों के लिए अलग से चारा, पानी और आश्रय की व्यवस्था की जाने लगी। बच्चों को भी इस संस्कार के साथ बड़ा किया जाने लगा कि वे अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ दूसरों की सेवा भी करें। गांव में न केवल आर्थिक समृद्धि आई, बल्कि चारों ओर सुख शांति और सौहार्द का वातावरण बन गया। जिन लोगों के घर में पहले कलह और तनाव हुआ करता था, वे अब प्रेम और समझदारी से रहने लगे। सब मानते थे कि यह परिवर्तन गाय की सेवा से आया है, जिसने पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। व्यापारी ने अपनी इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उसने अपने व्यापार को भी सेवा का माध्यम बना लिया। वह अब व्यापार से प्राप्त धन का एक हिस्सा हमेशा समाज की भलाई के लिए खर्च करता था। उसने गांव में एक गौशाला बनवाई, जहां घायल और बूढ़ी गायों की देखभाल की जाती थी। व्यापारी ने संत से यह भी सीखा कि जीवन का असली सुख दूसरों की भलाई में है। उसने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा
अनाथालय और विद्यालयों के निर्माण में लगाया ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और वे भी भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकें। कुछ समय बाद संत ने गांव को छोड़कर आगे की यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। जब व्यापारी को यह समाचार मिला तो वह उनके पास गया और उनसे आखिरी बार आशीर्वाद मांगा। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है। सेवा, दान और प्रेम ही जीवन का सच्चा मार्ग है, इसे कभी मत भूलना। संत के जाने के बाद व्यापारी ने उनके बताए मार्ग पर चलते रहने का संकल्प लिया। उसने पूरे गांव में सेवा और दान का संदेश फैलाया, जिससे गांव का हर व्यक्ति इस पवित्र कार्य में जुड़ता गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे छोटे छोटे कर्म यदि वे निस्वार्थ भाव से किए जाएं, तो वे हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। गाय को रोटी खिलाना एक प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि यदि हम सच्चे मन से किसी की सेवा करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर पड़ता है बल्कि हमारे आसपास के वातावरण और समाज पर भी पड़ता है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सेवा और दान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यही सच्चे सुख और समृद्धि का मार्ग है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।